आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश फॉग के एमसीक्यूएस क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। फॉग जो पोएम है, जो कविता है, उसके कवि कौन है? द कर्ल सैंडबर्ग। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड। बिल्ली के पैरों का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो इस तरह से लिटिल का मतलब छोटे से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, द फॉक्स मूवमेंट इज। द फॉक्स का मतलब कोहरा, मूवमेंट्स का मतलब होता है गति। तो कोहरे की गति क्या है? इस तरह से स्लो। स्लो का मतलब धीमी गति। जो कोहरे की गति है, इस तरह से वो धीमी गति है। क्वेश्चन नंबर चौथा दे दिया है, द कैट सिट्स ऑन इट्स। द कैट्स का मतलब जो बिल्ली है, सिट्स का मतलब बैठ जाती है, ऑन इट्स का मतलब किस पर। इस तरह से हंचेस का मतलब होता है शाखाओं पर। तो जो बिल्ली है वो शाखाओं पर बैठ जाती है। पांचवा वाला दे दिया है, व्हाट इज़ द फॉग लुकिंग ओवर। व्हाट का मतलब क्या है? इज़ द फॉग जो कोहरा है, लुकिंग ओवर का मतलब दिखाई देता है, था कोहरा कहाँ पर फैलता है, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट आंसर होगा। डी यहाँ पे दिया है, बोथ वाला आंसर राइट होगा। हॉर्बर का मतलब बंदरगाहों, सिटी का मतलब शहरों के ऊपर जो कोहरा होता है वो दिखाई देता है। छठवां वाला दिया है, व्हाट इज़ द फॉग कंपेयर टू। तो कोहरे की तुलना किससे की जाती है? कैट का मतलब बिल्ली से, था कोहरे की तुलना बिल्ली से की जाती है। सातवां वाला यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ द रेमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। कविता किस प्रकार का अनुसरण करती है? तो नो रेमिंग स्कीम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी प्रकार के चीज़ का अनुसरण नहीं करती है। आठवां वाला दे दिया है, वाट का मतलब क्या है? हैज़बिन का मतलब रहा था। पर्सनिफिल्ड का मतलब मानवीकरण इन द पोएम। कविता में क्या मानवीकरण रहा था कविता का उद्देश्य किसके बारे में था? फॉग का मतलब कोहरे के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां दिया है, आफ्टर सिल्टिंग। आफ्टर का मतलब के बाद, सिल्टिंग का मतलब बैठने। तो बैठने के बाद द फॉग का मतलब जो कोहरा होता है, मूव्स का मतलब धीरे धीरे चला जाता है। 10वां वाला यहाँ पे दे दिया है, वेयर डज द फॉग अरीव। वेयर का मतलब कहाँ, डज द फॉग जो कोहरा होता है, अरीव का मतलब पहुँचता है। तो कोहरा कहाँ पहुँचता है? तो इस तरह से बोथ आंसर नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर होगा। ए का मतलब यहाँ पे सिटी दिया है, सिटी का मतलब शहरों में। बी का मतलब दिया है हॉर्बर, हॉर्बर का मतलब होता है बंदरगाहों में। तो शहरों और बंदरगाहों में कोहरा जो होता है पहुंच जाता है। तो कुछ इस तरह से हमने क्लास 10 इंग्लिश फॉग के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से डिस्कस किया।